जी, आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आशा और उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो भी आपको पिछले वीडियो की तरह बहुत ही पसंद आएगा। तो जी नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त साकेत जलतारे और आप देख रहे हैं साकेत जलतारे यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स पर निकले 143 पदों के बारे में। कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई है तथा किस वर्ग के लिए कितना पोस्ट निकाला गया है, महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है, कब आवेदन प्रारंभ हो रहा है, कब आवेदन की अंतिम तिथि है, किस वर्ग के लिए कितना सीट निकला है, किस वर्ग के लिए कितना आवेदन शुल्क है, इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हमेशा की तरह फिर से पदों के विवरण से हम चालू करते हैं कि कौन कौन से पदों पर कितना कितना विवरण निकाला गया है। तो वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा कौन पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो पहला पोस्ट है कांस्टेबल नाई के लिए। केवल और केवल अनुसूचित जाति के लिए 4 पदों पर वैकेंसियाँ निकाली गई है तथा कांस्टेबल नाई महिला के लिए भी केवल अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पदों पर ही आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी पुरुष के लिए यहाँ पर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 41 तथा बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए 9 तथा इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस से संबंधित कैंडिडेट के लिए 10 और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए 26 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए वीडियो में बात आगे करते हैं। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए 7 पदों पर, इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 और कुल मिलाकर इस प्रकार 15 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर बात करें कांस्टेबल मारे पुरुष के लिए तो जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 18 पदों पर, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 3 पदों पर, ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए 3 पदों पर और अनुसूचित जाति के लिए भी 3 पदों पर तथा अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के छात्रों के लिए 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। फिलहाल बात करते हैं कांस्टेबल माली महिला के लिए। तो जी हाँ, इसके लिए भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 3 पदों पर, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 1 पदों पर और इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए 1 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी प्रकार कुल 143 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, कौन कौन सी तिथियां महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जी हाँ, आपको सभी को बता दूं मैं, आवेदन प्रारंभ 28 जुलाई 2024 से प्रारंभ होगा और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2024 होगी, अर्थात 1 महीने के लिए आवेदन का पोर्टल खोला जाएगा। वीडियो में आगे बात करते हैं। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी 26 अगस्त 2024 रखी गई है। यदि बात करें आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखा गया है। एसटी, एससी तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। इसी प्रकार सभी वर्ग की महिलाओं के लिए भी कोई शुल्क नहीं रखा गया है। परीक्षा शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग तथा ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि बात की जाए इसमें योग्यता, कौन कौन से पद के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है, तो योग्यता की बात करते हैं। कांस्टेबल नाई एवं कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए कौन कौन सी योग्यता रखी गई है, इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको कक्षा 10वीं की मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। दूसरा है ऊंचाई, पुरुष वर्ग के लिए 170 सेंटीमीटर तथा महिला वर्ग के कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। यदि सीने की बात करें तो सामान्य तौर पर पुरुष का सीना 80 सेंटीमीटर तथा फुलाव की स्थिति में 85 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। यदि बात किया जाए रनिंग की, तो 7.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर पुरुष वर्ग के कैंडिडेट को दौड़ लगाना होगा और साथ ही महिला उम्मीदवार को 4.45 मिनट में 800 मीटर की दौड़ आपको लगानी होगी। यदि बात करें कांस्टेबल माली की, इससे पहले हमने बात किया कांस्टेबल नई एवं कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए दोनों पदों के लिए सेम योग्यताएं रखी गई है। कांस्टेबल माली के लिए थोड़ा सा अलग इसमें रखा गया है। आपको कक्षा 10वीं मैट्रिक के साथ 2 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए। गार्डनर के क्षेत्र में, माली के क्षेत्र में आपको अलग से अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा जो गैर शासकीय या शासकीय होना चाहिए। विशेष ध्यान देंगे कांस्टेबल नई एवं कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना होता था, इसमें आईटीबीपी में अनुभव प्रमाण पत्र देने के लिए कोई बात नहीं किया गया है। हालांकि अभी आवेदन का पोर्टल चालू नहीं हुआ है। आवेदन का पोर्टल चालू होगा तो अलग से वीडियो और बनाऊंगा कि आप इसका ऑनलाइन आवेदन घर बैठे किस तरीके से कर सकते हैं। उसमें और डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या अनुभव प्रमाण पत्र को वरीयता दी गई है या नहीं दी गई है। फिलहाल अभी तक के नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको कांस्टेबल नाई एवं कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जैसा बीएसएफ में पहले डालना होता है, उसमें इसमें कोई प्रकार का उल्लेख नहीं है। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। कांस्टेबल माली पे हम बात कर रहे थे, इसके लिए आपको कक्षा 10वीं मैट्रिक तो पास होना ही चाहिए, साथ में 2 वर्ष का गार्डनिंग के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए।
अथवा आपको ITI प्रमाण पत्र के साथ 1 वर्ष का अनुभव साझा करना होगा। आपको गार्डनिंग के क्षेत्र में ITI का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही 1 वर्ष का अनुभव गार्डनिंग में भी होना चाहिए, या तो फिर संबंधित ट्रेड में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फिर आप गार्डनिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए। अगर इसमें बात करें किया जाए ऊंचाई, तो पुरुष वर्ग के लिए 167.5 सेंटीमीटर ऊंचाई रखा गया है और साथ में महिला कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर का ऊंचाई रखा गया है। छाती की बात किया जाए सीने के पुरुष की, तो सामान्य तौर पर 80 और फुलाव की स्थिति में 85 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। यदि दौड़ की बात की जाए तो पुरुष वर्ग को 7.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी और साथ ही महिला उम्मीदवार को 4.45 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। वीडियो में फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक पॉपअप शो होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन कौन सी योग्यताएं हैं। इसका जो आधिकारिक जो PDF जारी हुआ था वो साथ ही साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल ही दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बार शो कर दिया कि आधिकारिक, क्योंकि हर चीज़ का आधिकारिक पुष्टि होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा क्या क्या निर्धारित की गई है, तो न्यूनतम आयु कम से कम आपकी 18 वर्ष होने अनिवार्य है। अधिकतम आयु नाई और सफाई कर्मचारी के लिए 25 वर्ष रखा गया है। विशेष ध्यान देंगे, केवल नाई और सफाई कर्मचारी के लिए 25 वर्ष है। अधिकतम आयु माली पद के लिए 23 वर्ष, माली के लिए केवल 23 वर्ष रखा गया है, 2 वर्ष इसमें कम है। ITBP कांस्टेबल, नाई, सफाई कर्मचारी, माली भर्ती नियम 2024 के अनुसार आयु में छूट भी है। एज रिलेक्शन का भी प्रावधान रखा है, जो इसका हम चर्चा करेंगे आधिकारिक PDF जब मैं आपके सामने साझा करूंगा, उसमें निश्चित रूप से मैं इस चीज़ों को हाईलाइट करूंगा कि किस वर्ग के लिए कितनी कितनी आयु का छूट प्रदान किया गया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेतनमान की बात की जाए तो आपको 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये का पेमेंट, किसी भी बीच का पेमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि 7वां वेतनमान इसमें लागू हुआ है। आप देख पा रहे होंगे बगल में एक वीडियो में पॉपअप शो हुआ होगा जिसका कैटेगरी एज रिलेक्शन, जिससे मैं बात कर रहा था। ST और SC वर्ग के छात्रों के लिए 5 वर्ष का अलग से इसमें आप देख पा रहे होंगे एज रिलेक्शन छूट रखा गया है। OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है। इसी प्रकार एक समय सर्विस है और वह सामान्य वर्ग से है तो 3 वर्ष की छूट। एक समय सर्विस है और OBC NCL से है तो 6 वर्ष की छूट। एक समय सर्विस SC ST वर्ग से है तो 8 वर्ग की छूट। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 5 वर्ष की छूट। इस प्रकार से इसमें छूट का भी प्रावधान रखा गया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आधिकारिक PDF के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन से इसमें विशेष दिशा निर्देश जो ध्यान देने योग्य हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात, यदि आप UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक निर्धन परिवार से संबंधित रखते हैं और दिल्ली जा कर के आप कोचिंग करने के लिए असमर्थ हैं, तो जी हाँ, छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा आवेदन पहले से ही आमंत्रित कर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 5 अगस्त 2024 तय की गई है। इसके पर मैंने अपना डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तथा साथ में हो सके तो आई बटन पर इसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स का जो आधिकारिक अधिसूचना जारी किया था वो आपके सामने है, जहां मैंने पहले ही इस पे से मुख्य बिंदु को हाईलाइट कर दिया था। आपको फिर से कंफर्मेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, आप देख पा रहे होंगे 28 जुलाई 2024 को आवेदन आमंत्रित कर दिए जाएंगे, जिसकी अंतिम तिथि 26 अगस्त 2024 तय की गई है। चलिए वीडियो में फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन सी मुख्य बातों पर इसमें ध्यान देने योग्य सम्मिलित किया गया है। इस वीडियो का मैं जो PDF साझा किया हूँ वह डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जो PDF वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इसका PDF आधिकारिक PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं और इसमें से कोई महत्वपूर्ण जो हमें देखने को मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पे स्केल, वेतनमान की मैंने इससे पहले भी बात किया था, कौन कौन से पे कितना वेतन आपको प्रदान किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित है 21,700 से लेकर के, आपको हाईलाइट करके बता दूं मैं, 21,700 से 69,100 रुपये तक 7वां वेतनमान कमीशन इसमें लागू है। यहाँ तक के बीच में से किसी भी एक में आपको चयन होने पर आपको वेतन मिलेगा। एक और इसमें जो मुख्य बात है आपको बताना चाहूँगा, जो चयन प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, PST, जिसका नाम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें दौड़ वगैरह शारीरिक मापदंड को आपका देखा जाएगा। उसके बाद PET, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपको आई टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तथा साथ ही साथ
इस तरीके से सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने विस्तृत चर्चा तो पहले ही कर रखा है, सारे महत्वपूर्ण बिंदु को मैं शामिल कर लिया हूं। हालांकि आप पीडीएफ का एक बार अवश्य अध्ययन कर लेंगे। इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको सच में यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।